हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के पास आउट विद्यार्थियों के करियर प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूरा कर सकते हैं, यानी कि आप बीएससी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आप चाहें तो जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप अपना स्नातक पूरा कर सकते हैं। इन इसमें से आप कोई भी दो ग्रुपों में से एक ग्रुप चूज़ कर लीजिए और अपना स्नातक पूरा कर लीजिए। इसके बाद में आप चाहें तो एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट चुन करके। और एमएससी के बाद में आप नेट, एमफिल, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बीएससी के बाद में बीएड, बीटीसी कर सकते हैं। बीएड, बीटीसी, बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मतलब आप अध्यापक अगर बनना चाहते हैं तो आप बीएड या बीटीसी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको राज्य स्तर के लिए टेट की परीक्षा और केंद्रीय स्तर के लिए सीटेट की परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद आप किसी भी सरकारी कॉलेज के लिए, सरकारी टीचर के लिए सरकारी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सरकारी जगह नहीं निकल रही हैं तो आप किसी बड़े कॉलेज में प्रोफेशनल टीचर के तौर पर भी काम करने के अधिकारी हो जाते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो 12th के तुरंत बाद डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा फार्मेसी कर सकते हैं, जो छोटा 2 साल का कोर्स होता है। इसको करके आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो मेडिकल स्टोर डाल दीजिए, या फिर आप बस मेडिकल स्टोर ही चला सकते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल वगैरह में भी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको छोटे जो है छोटी मोटी जॉब्स भी मिल सकती हैं, या फिर आप छोटे मोटे कोर्सेज कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर हो गया, ओटी वगैरह, ओटी कर सकते हैं, या फिर आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट के पास। इस वीडियो में मैंने मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे कोर्सेज की बात की है। कोर्सेज जो है बायोलॉजी से बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत कम ही लिए हैं। एक बार में इतना सारा कंटेंट बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बता दूंगा। आजकल सबसे ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है बीएससी नर्सिंग का। अगर आप चाहें तो आप बीएससी नर्सिंग क्लास 12 के तुरंत बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स होता है, और इसको करने के बाद में आपको हॉस्पिटल वगैरह में एक डॉक्टर के तौर पे काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट तो ऐसे सभी होते हैं, आप भी हैं, होता कोई नहीं है, बनना पड़ता अपनी मेहनत से। तो क्योंकि नीट अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने लगा है। पहले सीपीएमटी केवल इंग्लिश में होता था, अब सीपीएमटी और पीएमटी को ख़त्म करके केवल एक परीक्षा रख दी गई है, नीट, आईआईटी के टाइप में। जैसे मैथमेटिक्स वालों को बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी की परीक्षा देनी पड़ती है, वैसे ही जो है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए केंद्रीय स्तर पर, मेडिकल लाइन में जो है एडमिशन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जिसका नाम है नीट, NEET, ठीक है। तो आप नीट की परीक्षा का फॉर्म भर करके उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको, अगर अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छी रैंक से, तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। एमबीबीएस करने के बाद में आप एमबीबीएस डॉक्टर हो जाते हैं, और फिर तो आप जानते ही आगे कितना पैसा मिलता है एमबीबीएस डॉक्टर को। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इसका भी आजकल बहुत क्रेज़ है। इसको करने के बाद में आप चाहें तो एमबीए कर सकते हैं। एमबीए एक बैचलर डिग्री करने के बाद में एमबीए जो है एक मास्टर डिग्री भी हो जाती है और एक अच्छा ऑप्शन भी हो जाता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं बी फार्मा की, जो कि बायो के स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। हालांकि इसका क्रेज़ अब थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं
और कंपनियां कम होती जा रही हैं। तो बी फार्मा का क्रेज़ थोड़ा सा कम हो गया है, बाकी स्कोप इसमें कम नहीं है, इसमें भी जॉब्स कम नहीं है, जॉब्स बहुत सारी इसमें भी हैं। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना लाइसेंस बनवा करके खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप आराम से थोड़ा सा पैसा लगा करके अपना लाइसेंस बनवा लीजिए और खुद का क्लिनिक खोल कर बैठ जाइए। अच्छा खासा पैसा कमाएंगे आप। इसका ये फ़ायदा होता है। और बैचलर डिग्री भी होती है, ये जो है फार्मेसी की बैचलर डिग्री होती है। 4 साल का इसका अवधि होता है, 4 साल में ये डिग्री पूरी हो जाती है। इसके बाद में अगर आप चाहें तो बी फार्मा के बाद में आप एमबीए कर लीजिए, तो किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। आपको जॉब आसानी से मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है अगर आप एमबीए कर लेते हैं 2 साल की डिग्री, मास्टर डिग्री। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर आप एमबीए नहीं करना चाहते हैं तो, अगर आप एमबीए नहीं करना चाहते हैं बी फार्मा के बाद में, तो आप एम फार्मा कर सकते हैं। ये एम फार्मा भी 2 साल का होता है एमबीए के टाइप में। एमबीए 3 साल का होता है, लेकिन ये 2 ही साल का होता है एम फार्मा। इसको करने के बाद आप बी फार्मा वालों को पढ़ा सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें बीटेक यानी एग्रीकल्चर से। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, तो 4 साल का कोर्स बीटेक कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर से बीएससी भी 1-2 मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, या बीटेक भी आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जो है बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक भी कर सकते हैं, जिसे बायोटेक कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके तुरंत बाद में एमटेक कर सकते हैं, जिससे आपको बीटेक वालों को पढ़ाने का मौका मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा। अगर नहीं करना चाहते, किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो एमबीए कर लीजिए, किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। और फिर बात करें, अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी से अपना बीएससी पूरा करिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, बीएससी करने के बाद में वैसे तो जॉब नहीं मिलती है, तो बाकी आप चाहें तो कर सकते हैं किसी कंपनी में। और बीएससी के बाद अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आप पूरा करने के बाद किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, यानी कि बीएससी वालों को, उससे आपको पैसे बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। और इसके साथ अगर बीएससी के बाद नहीं करना है तो एमबीए कर लीजिए। एमबीए के बाद भी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है आपको। बीएससी इन एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें बहुत स्कोप है। आजकल ये ज़्यादा क्रेज़ लग रहा है, स्टूडेंट ज़्यादातर इसी को कर रहे हैं, और कंपनियां भी ज़्यादा इस, क्योंकि कृषि, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप एमएससी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। एनिमल के बारे में इसमें आपको नॉलेज मिलेगा, पढ़ाया जाएगा। आप एनिमल्स की बीमारी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज में दिया जाएगा। इसके बाद में अगर आप चाहें किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप एमबीए भी कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।